भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। वो इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। यह मिशन इससे पहले 6 बार टाला जा चुका था। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की यात्रा कर रहा है। इससे पहले राकेश शर्मा स्पेस जाने वाले पहले भारतीय थे। इस बारे में पाकिस्तान क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल। इसको हाँ, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिल के ये मिशन, हाँ ऐसे कोई, हाँ उसके साथ मिल के इस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान, ठीक है, लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पोल पे कदम रखा और हाँ, उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे। इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था, वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में, अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मजीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उसके उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो और नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो काम है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम कहते हैं कि अगला ज़माना AI का है, अगला ज़माना टेक का है, अगला ज़माना स्पेस का है। और इंडिया तो कहता है अब स्पेस में हर कोई जा सकेगा अगर इंडिया पहुंच जाए। अब देखो, अगर मेरी विश है ना, दुनिया तो हमने घूम ली, ठीक है, हर जगह हम चले गए, लेकिन स्पेस हर एक इंसान का एक ड्रीम है कि यार वो अपनी ज़िंदगी में स्पेस में एक दफ़ा हो क्या। और यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो जाते हैं, वो ये मिशन, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं। अब इंडिया उसमें से कंट्री आ गया, ठीक है, एशिया में आ जाता है तो इंडिया, हाँ वो। और जब लोग जाएंगे, अब जिस तरह से वो, मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कामयाब होकर आएंगे। जब वो आएंगे वो दुनिया को बताएंगे तो ऑब्वियसली जो अमीर अमीर लोग हैं वो एक्सप्लोर करने जाएंगे। आज हम बात करेंगे जरा, वैसे तो आप लोग चंद्रयान वगैरह भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार अब फिर जो न्यूज चल रही है आज, यानी कि शुक्र है कोई और खबर भी आई, वरना मैं तो तंग आ गई थी। वही लड़ाई झगड़ों से पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहा, उसके बाद ईरान और इजराइल शुरू हो गया। तो अब आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 ईयर्स। क्या कहेंगे आप सर? जी, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब ISS में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। तो शुक्ला जी जो हैं, सौरभ शुक्ला ही नाम है ना उनका, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या जी, नाम है, सौरभ शुक्ला ही नाम या शुभांशु शुक्ला नाम है, शुक्ला तो मुझे शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप सर बंगाली है क्या ये? इनका नाम शुक्ला है तो फिर हमारी तरफ के हैं। शुभांशु क्योंकि अक्सर नाम ऐसा होता है। जी जी, अच्छा, फिर बंगाली हो, तमिल हो, फर्क क्या पड़ता है, तो भारतीय ना, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। तो वो ये पहला ऐसा मौका है जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि
कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा। तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे, हु वेंट टू दी स्पेस। अब स्पेस है क्या, ये आपको डेफिनेशन बड़ा मतलब टेक्निकल हो जाता है कि स्पेस क्या है, आउटर स्पेस क्या है, इनर स्पेस क्या है, ये सब की डेफिनेशन है कि आप कैसे उसको डिटरमाइन करती हैं। बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और इसलिए अचीवमेंट है क्योंकि देखिए वो बहुत 3 या 4 कंट्री के ही लोग गए हैं उसमें, और भारत उसमें एक है। तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो साइंस ड्रिवन है, जो नॉलेज ड्रिवन है, भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है। भारत उसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म, या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है। उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर। जहाज वहाज आपके यहाँ भी चलते हैं, हमारे यहाँ भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा। मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए ऐसा है कि आरजू जी, पिछले 1000 साल से दुनिया ने एक 2 थ्योरीज आई। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता। दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धारना, उनके गर्दनों की लाश बना देना, और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत ने इसमें कोई नाम नहीं कमाया। पिछले 800 साल में कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया। हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया, वो भारत अब अपनी उसी पुरानी आइडेंटिटी की ओर अग्रसर है जो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता था। उसका नाम था कि हम विश्व गुरु थे। हम prosperity, be it educational prosperity, be it intellectual prosperity, be it spiritual prosperity, be it financial prosperity, be it yogic prosperity, हम सब में नंबर 1 थे।